Finally, it's the time to leave this house. ऐसे हमारा ट्रक जा चुका है। ये यहाँ पे पूरा भाई फर्नीचर सब ये बैठ के नीचे ही होते हैं ये वाले राज ना सारे। कैसे शीशा लेके जा रहे हैं सारे और मैं ये उठा रहे हैं साकियो पर फाड़ के एक साथ तीन घर मिल गए हम लोग। टमाटर गैंग निकला हुआ है। उस मूवी में उसकी तोते में जान अटकी थी, मेरे इस शीशे में अटकी हुई है। वो आमी जे तुम्हारा वाला ताला और ये है गाइस बस मैं ड्राइंग चेक कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये देखो बाल्टी से अस्तगफिरुल्लाह। कुर्बानी के जानवर अभी से लोगों ने गद्दियां डाल के ले लिया, लेकिन ये तो This is me, Kids Irfan. Welcome back to Sisters Diary. So guys, finally it's the time to leave this house. जिसकी हम इतने दिनों से पैकिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी बहुत करके, बट अब ये टाइम आ गया कि फाइनली हमारी लास्ट अर्थ कल थी। हमें पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था मतलब इस चीज़ का, क्योंकि हमें था कि हम कुछ दिन और बात उठाएंगे, बट अब इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि हमने कहा यार सारा सामान ऑलरेडी जा चुका है। जैसा आपने लास्ट वक्त देखा होगा यार, आप लोगों ने कभी तक वही लोग तो भाई हाँ अभी मेरे घर में शिफ्टिंग होती है तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं लल्लू बच्चू करूँ और अपना मेकअप वेकअप करूँ। भाई जितना है बस आपकी बहन ने अपना एक ही कैडर रखा हुआ है, ठीक है ना। जब एक बार शिफ्टिंग हो जाएगी, एक बार सामान प्रॉपर्ली चला जाएगा, फिर नहा धोकर अच्छे से हम तैयार होंगे, रेडी होंगे। तो ये है कि आज हमने सारे बेड वगैरह खोल दिए हैं, सारा सामान बिल्कुल रेडी टू लीव वाला कर दिया, ठीक है ना। बस मजदूर आएंगे, उठाएंगे बड़ा वाला सामान और वहाँ पहुँचा देंगे। तो ऐसा सामान हमने पूरा रेडी कर दिया है। तो ये है कि एवरीथिंग इज़ फन अंटिल इट्स टाइम टू लीव। हर चीज़ के लिहाज से बता रही हूँ। तो ये है कि जब से बड़ा मज़ा आता तफरी आई थी, बट नाउ इट्स फाइनली द टाइम टू लीव आवर हाउस, जिसमें हमने बड़ी मेमोरीज बनाई है, मतलब अच्छी बुरी और हर तरीके की। मतलब ना बड़ा हमारा अच्छा टाइम भी गुजरा, बुरा टाइम भी गुजरा, लेकिन बहुत अच्छा रहा हमारा वक्त ना इस घर। ये देखें ये यहाँ पे पूरा भाई फर्नीचर लेके जा, साथ में गाने भी खुद ही गा रहे हैं। ये भाई ये रहेगा ना हमारा लास्ट सबसे मेन काम, जो रेडी हो गया पूरा बैग खोल के हम लोग यहाँ ले आए हैं। हम लोग नहीं साइड वाला ये वाला में ला रहे हैं। बिजी वहां से निकलो तुम बाहर। नहीं ना, तुम पहले वहां से करो तो थोड़ा किंजा भी दब गई है। क्या कह रहे थे पीछे? हां तो यहां से मैं यूं करके निकलूंगी ना, क्या समझा रहा हो गया। आप लोगों को अपना पूरा घर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही ना वो हुआ हुआ है, अपना फैला हुआ है। जिसका मखोड़ा था वो भी उतार दिया। स्कूल बैग में लाल वाला उसको डालो सारा आईपैड। हाँ स्कूल बैग निकालो, क्योंकि ये चीज़ें भी सीखना बहुत जरूरी है। और ये मैं मुझे कंधे पे दे देना तो मैं घर पे खुद ही छोड़ के आ जाऊंगी। मल्टी वाला नानी को वहाँ से उतार दिया गया है कि वो भी नहीं। ये तो वो रियलिटी जो हर किसी के घर में होती है। ये वाले गद्दे, फ्रिज के ये सारी चीजें, फ्रिज के गद्दे, सारे बड़े बड़े डब्बे, गद्दे, शॉपर और बैग, सब ये बैठ के नीचे ही होते हैं ये वाले राज ना सारे। कितने देसी हाउस होल्ड की निशानी है ये। अच्छा बेटा ये मेरी है। हाँ अलमारी खोल तो खोल, खाली लोगों ने कचरा और भी खाली कर दिया अलमारी को। गाइस बस मैं ड्राइंग चेक कर रहा हूँ। गाइस ये मेरी है, ये झूठ कह रहा है, ये सब मैंने बनाई हुई है। ये देखिए गाइस बस मेरी ड्राइंग। ये मैंने आधी छोड़ी भी है, महीने हो गए सर, ये आधी ही है, अभी बाद में कंप्लीट करेंगे। अब हमने मंगवाया है बड़ा वाला ट्रक, जिसमें हम तुरंत फाइनली करेंगे अच्छे से और अपना सारा बड़ा बड़ा सामान उठा के लेके जाएंगे। अब ये देखें सारे ने कुछ अपना ये गेटअप बनाया हुआ है, लगा शिफ्टिंग हो रही, कोई हम पार्टी में जा रहे हैं कोई गैंगस्टर वाली। खैर ये है कि मेरी तो लोग यही है कि मेरा फूलों वाला पर्स बस ज़रा गुम हो गया, तो मैंने ये बड़े मुश्किल से ढूंढा, क्योंकि पहले ही बताती कि हमारी आखिरी रात थी कल घर में। मिला है बहुत। अरे यार पार्टी करते हैं हम सेट पार्टी भी रेडी है जाने के लिए। सारे अम्मी के जहेज के सामान वाला सूटकेस और साथ में बोरे शोरे सब रेडी है। ये डिवाइडर भी खाली कर दिया, अंदर से भी ऊपर से भी पूरा मैंने साफ कर, मैंने यहाँ सारा कचरा भरा है इसका। और फ्रिज साफ किया, ठीक है ना, ज़्यादा पॉइंट्स। अच्छा बता रही हूँ मैं, वैसे अपना बता रही हूँ कि मैं कर रही थी जब से। तो ये है चूल्हा भी हमने निकाल दिया है और फ्रिज भी खाली हो गया। मतलब यार ऐसी शिफ्टिंग ना मैंने कभी नहीं देखी ना करी है। हाँ यही मैं हर उसमें कह रही हूँ और अब्बू भी उस दिन सुन के यही कहते तुम लोग का पहला एक्सपीरियंस और तुम लोग खुद से कर रहे हो तो अच्छी बात है।
मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को भी, अच्छे से करवाओ। और हाँ ये तो है, अपने हाथ से काम करने से ज़्यादा अच्छा था, इसलिए हमने हर काम खुद करा है भाई, सफाई। इनफैक्ट गाइस सबसे बड़ी बात तो अपने हम सबको ये क्रेडिट देना चाहूँगी सारे घर वालों को कि इन दिनों पूरा 1-2 हफ्ते हमारी मेड कोई सी भी नहीं आई, बिल्कुल भी एक मेड, मतलब एक भी पूरा महीना गुजर को कोई एक मेड नहीं आई। हमने कहा कि चलो मेड होगी तो ये होगा कि चलो घर की सफाई वगैरह होती रहेगी। हाँ तब वो ये कहते हैं कि बाहर में जाके तो खुद ही करना पड़ेगा, तो ये सोच के घर से तो अभी तो हम लोग ने इसलिए कोई भी मेड हमारे यहाँ नहीं आई कि वो कोई काम करती थी तो हम दूसरे काम नहीं, तो फिर हमें सब कुछ घर की भी सफाई, यहाँ की भी सफाई खुद करनी पड़ी, वहाँ की भी। वहाँ चलो हमने बड़ा बड़ा सामान निकलवा दिया था, बाकी पूरी मतलब धोना धाना सब खुद ही करा है, सब आप लोगों ने खुद देखा गाइस, आप लोग गवाह है। लेकिन यार ये इस बात का मैं हम सबको बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी कि हमने माशाल्लाह से सारा काम खुद करा है, घर की सफाई से लेके पैकिंग तक का काम। बस अब आने वाला है ट्रक, तो आज उठेगा हमारा सामान। और अच्छा हाँ यार ऐसी फील आ रही है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों में हेल्प करने के लिए हमारी नानी हमारे पास रुकी रही, उन्होंने हमें बड़े मज़े मज़े के खाने पका के खिलाए, क्योंकि अम्मी हमारे साथ बिजी होती थी, तो नानी ने पूरा मतलब ना ये सब कुछ डील करा, खाना वाना वाला किचन वाला शेफ़ हमारी नानी रही है इन दिनों। और साथ में हमारे काम करने सबसे ज़्यादा साकी मामू रहे हमारे, कसम से उनको तो आप अच्छे से जानते ही हैं। हाँ वो कसम से वो जिस दिन से आए ना उस दिन से समझे सही वाली हमारी पैकिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कपड़े अगर हमने बांधे थे उसके बाद जो बड़ा बड़ा सामान उस दिन से हमने बांधना स्टार्ट करा। फिर अभी एंड के दिनों में अभी मेरे मामू भी आए बड़े वाले, तो शे मामू उन्होंने भी बड़ा अनुभव, तो इस सबसे बड़ा काम ये करके कि उन्होंने अम्मी की ये जो अनोखी हम लोग ने महल वाली राजकुमारों वाली ये जो अलमारी तैयार करवाई थी इन लोगों ने स्पेशल ऑर्डर पे, अम्मी अब्बू ने, तो ये वाले इसके ऊपर का मखोटा उतारे और इस अलमारी को जुदा करने में उनका बड़ा हाथ है, वो ये वाला काम करके गए अभी, और वही ट्रक लेने गए। हम लोग जब उस वाले घर में तो तब चाचू भी आए हुए थे, तो उनकी वजह से भी बड़ा हमारा ये हुआ है कि आसरा हुआ, काम हुआ कि नेट वाला काम चाचू ने हमारा ये मेन काम बड़ा अच्छे से करवाया है। हाँ मोटर का मेरे को मैं सबको क्रेडिट दे रही हूँ कि माशाल्लाह से नेट का काम हमारा वहाँ पे डन हो गया। तो हमने कहा कि यार एकदम नेट का काम हो गया तो हमारा क्या काम है यहाँ पे, हमने कहा बस वहीं पे निकलते हैं। वहाँ पे 2 अलमारी भी सेट कर दी, मतलब ये है कि हमने बड़ा सुकून से करा ये सारा काम, टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सब ने मिलजुल के करा, मिल बांट के करा, अच्छे से हो गया है। कि एंड के दिनों में स्पेशली मेरी अम्मी ने मशीन लगा के कपड़े भी धोती है, जो बच्चे पूछते हैं। सैल्यूट है, सबसे ज़्यादा सैल्यूट तो गाइस, सबसे ज़्यादा सैल्यूट तो मेरी माँ को है। सर ओ मैडम स्क्विड गेम जिसने देखा पता होगा सर। तो ये है कि मेरी माँ ने बड़ा काम करा है भाई, एंड का भी चुतर पुतर वाला कचरा वो सब जमा करना मेन, और वहाँ से अब्बू ने भी बड़ा गाइड करते रहे, उन्हें भी हमने बड़ी वीडियोस वगैरह भेजी, तो वो तो बड़ा तफरी। टाइम आगे पीछे तुम्हारे पास अपोजिट, हाँ तो टाइम अपोजिट है, ये दे रही हूँ कि पर लगाओ, और जो बदतमीज है उनको जो स्ट्रिक होती है उनसे सजा देंगे और इन पलों को लेके उड़ जाएंगे। है कि टाइम बड़ा अपोजिट है ना, कि जिस टाइम वो सो रहे होते हैं उस टाइम हम उन्हें कॉल और मैसेजेस कर करके तंग कर रहे होते हैं कि भाई ये काम है, और जब हम जाके हमारे सुने प्लम्बर, कारपेंटर, यार मैं तो बड़े होने के बचपन में सुनती थी सिर्फ, लेकिन बड़े होने के बाद मैंने खुद भी देखा है कि क्या क्या काम होते हैं घर में इतने सारे, और क्या क्या करवाना पड़ता है जब है कारपेंटर बहुत तंग करता है। आज प्लम्बर वाले ने जो मेरे सामने हरकत करी थी उसके बाद मुझे भी चढ़ गई थी, लेकिन मेरी अम्मी के आगे कोई बोल सकता है क्या? सही से सारा अम्मी ने काम है, भाई करना है तो कर, ठीक है ना, मरना निकल। तो ये कि ये सारे काम होते ना, तो बड़ा हम लोग ने करा, ये सब मज़ा आया। लेकिन यार मज़ा आ गया। अभी वहाँ जाके भी वहाँ की भी सूरत हाल में आप लोग चेक करेंगे, लेकिन अभी ये पता नहीं हमारा ट्रक का कंफर्म नहीं हुआ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। एलईडीज़ वगैरह भी एक जगह करनी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी जो जान अटकी है ना, वो बताऊँ, जैसे उसमें उस मूवी में उसकी तोते में जान अटकी थी, मेरे इस शीशे में अटकी हुई है जान। ये शीशा मैं कहती हूँ मैं खुद अपने हाथ से लेके चली जाऊँगी, इसे कोई ना छेड़े। जितनी मुश्किल से मैं इसे टॉर्चर में रहते हुए लाई हूँ ना ये शीशा, मैं इसे आसानी से नहीं, वो बिल्कुल बर्बाद होता देख सकती, आसानी से नहीं, मुश्किल से नहीं, अल्लाह ना करे कुछ भी ना हो। आराम से मेरे शीशे वाली और ये सारी चीज़ें, सारा सामान हम आराम से पहुँच जाए। वैसे भी हमने अभी शीशा वाली चीज़ें नहीं छेड़नी है, अभी हम बड़ा बड़ा सामान उठाएंगे। जैसे ये हो गया मेरे ताजमहल वाला फर्नीचर, मेरे अम्मी अबू का माशाल्लाह से। वॉशरूम भी सही नहीं है वहाँ का, वॉशरूम सही है, हमने वैसे आज लॉक वगैरह सही करवाए हैं, उसका इतना मसला नहीं है। न्यू होम में तो देखते हैं यार क्या एक्सपीरियंस होना है। क्या परेशानी तो होगी, अपनी बैठी बिठाई जगह से हम पंछी उड़ के कहीं और घोंसला बसाने जा रहे हैं, अपना बनाने जा रहे हैं। हमारा ये 7वां साल है गाइस, सोचें आप, इस एक ही घर में।
तो बड़ा मतलब हमारी बड़ी सारी मेमोरीज रही हैं इस घर में है। शराज में माशाल्लाह 10 साल। हाँ जो हमारा अपना मेरी घर लाइफ का था। चौथा घर है। हाँ मेरी भी मेरी मेरी तुम्हारी लाइफ का तो मेरी लाइफ का तीसरा घर है। तुम्हारा- नहीं मेरी भी लाइफ है इतना ये घर अम्मी, क्योंकि अम्मी की शादी होते ही मैं आ गई थी एक अकेले नहीं जीने दूंगी, तो ये कि चौथा घर। लेकिन जो सबसे पहला घर था, जो मतलब सबसे पहले के बाद वाला घर, जहाँ हमने मतलब समझे बचपन से बड़े हुए हम लोग, पूरे बड़े नहीं हुए। शराज वाला घर जो मैं आप लोग दिखाती भी अपने ब्लॉग्स में, तो वो जो हमारा अपना घर था हमने खुद बनाया था, उसमें हम 10 साल रहे। उसके बाद फिर हमने जब शिफ्टिंग करी थी तो हम गए थे एक फ्लैट में, तो वहाँ 3 महीने रह पाए, क्योंकि हमने सोचा था कि यार घर से निकल घर में खोली थी और घर के मजे अलग होते हैं। फ्लैट की छोटी सी दुनिया होती है यार। हाँ जो भी है, क्योंकि हम लोग हमारे समय फैमिली बड़ी है, तो हम लोग को घर वाली और फ्लैट वाली लाइफ बिल्कुल नहीं समझ आई थी कि एक कमरे से निकलो दूसरे कमरे से अपने कमरे, ऊपर नीचे वाला भाई हम लोग दिल नहीं था फ्लैट में जाने का। दिल नहीं था, मतलब था कि चलो यार एडजस्ट कर ही लेंगे। लेकिन हमारा यार जिस तरह से सामान और हमारी जो आदत है ना, वो घर वाली है कि हमें बस घर चाहिए, छत हो, सीढ़ियाँ हो, ये सब यहाँ पे सीढ़ी नहीं, सीढ़ी का अरेंज कर लेंगे। छत के लिए सीढ़ी नहीं है वहाँ पे, लेकिन घर में सीढ़ी मिल तो गई अब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इस वक्त मतलब ये घर का अपना सुकून है, घर की आदत नहीं है, तो वो वाला सीन था हमारा। तभी हम 3 महीने रह के फौरन से यहाँ आ गए थे। फिर हमने वापस घर ढूंढना शुरू किया था। फिर जब हमने ये घर देखा ना, ये घर मेरी दादी और मेरी पसंद का था, कि हमने जब देखा था, मैंने घर जाके मैंने कहा दादी मुझे पसंद आ रहा है ये घर। हम लोग ने बड़ी मुश्किल से अब्बू और अम्मी का था कि नहीं यार हम लोग नहीं ले रहे ऐसा। तब ये सोसाइटी बहुत सुनसान थी, कोई इतना आबादी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने दादी से कहा कि दादी मुझे तो पसंद आ रहा है ये घर। दादी का चलो मैं तेरे बाप को वॉइस डालती हूँ। जो हमने मैसेजेस में बात की, एक दूसरे रूम में होते थे, अब्बू पे हम दोनों ने प्लानिंग करके इसने हमने बातचीत करी, बोला, अब्बू को मनाया, तो फिर सब मान गए इस घर के लिए, क्योंकि हमें इस घर की लुक और एवरीथिंग बहुत पसंद आई थी। और हम लोग ने वाकई में इस चीज़ को बड़ा एंजॉय भी करा इतने साल माशाल्लाह से। जाने वाले सब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे कंजस्टेड माहौल हो रहा होता है, तो फिर जब सेपरेट हुए फिर हमें मजा नहीं आया इस घर में। बस अब हाँ ये कि जब सेपरेट होने के बाद ना, जब चले गए और फिर ना उसके बाद ना जब बोलोगे तो पीछे बैकग्राउंड में अलग गाना मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आई थी ना, वो इस घर की लुक बाहर से स्पेशली, मतलब एक वाइब भी अलग थी यार माशाल्लाह से। घर को देखने के बाद ना कि पहली नज़र में दिल आ गया था इस पे। तो ये कि बस समहाउ हमारा डन हो गया था ये सबको। फिर जब हम लोग ने देखा करा तो हम लोग सभी को पसंद आया। हमने कहा हाँ, ऊपर से हम 2 फैमिली से, तब दादी और मेरी ख्वाहिश से आए थे। तो सबसे पहले दादी और हम लोग, दादी और मैं, जब हम शुरू में शिफ्ट हुआ था घर, मतलब पूरा सेट नहीं होता लेकिन बेड वगैरह लगे थे, तो दादी और मैं इस कमरे में इसी बेड पे यहाँ सोते थे, मैं और दादी। बाकी सारे बच्चे और अम्मी अब्बू यहाँ सोते थे, क्योंकि अम्मी अब्बू का फर्नीचर बाद में आया था। तो ये कि बड़ा हम लोग दादी और मैं रात भर बैठ के बातें करते थे। वो तहज्जुद पढ़ने ज़रूर उठती थी, तो फिर हम लोग बैठते थे। स्पेशली कहाँ बैठते थे हम, क्योंकि हमने जिस लुक की वजह से लिया था ना, वो ये लुक थी, इस तरह से बाहर का दिखना ये सब। तो स्पेशली इस वजह से हमने लिया था। और यहाँ पे बैठती थी दादी, यहाँ बैठती थी मैं। वैसे यहाँ पे बड़ा खतरनाक लगता था बैठना, लेकिन यार अच्छा लगता था, मतलब मज़ा आता था। तो यहाँ हम लोग मिलके बैठते थे, फुल गपशप वगैरह लगा दे, तो बड़ा ही मज़ा आता था। बड़े दादी बड़े दिल से आई थी इस घर में ना, बड़ा कुछ सोच के हम पार्क जाया करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन यहाँ शिफ्ट होने के बाद कुछ 17 दिन बाद, एग्जैक्ट 17 या 20 दिन बाद मेरी दादी का हो गया था इंतकाल, जो कभी भी एक्सपेक्टेड था ही नहीं। हो गया था तो हम लोग को घर बड़ा दिल ख़राब हुआ था कि यार हमने तो इतना सब सोचा था। पर ये कि शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था, तो वो चाहती थी ना, उनकी ख्वाहिश हमने पूरी करी रहे। हम लोग अच्छे से, हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। उसके बाद यहाँ पे बड़ा एंजॉय करा हम लोगों ने। हम लोग जो बड़े हुए ना, हम सारे बहन भाई, वो फिर हम इस घर में आके हुए कि हमें 6 साल हमने गुजारे, 6-7 साल यहाँ गुजारे टोटल। खैर काफ़ी दिनों से मैं शिफ्टिंग दिखा रही हूँ, तो फिर मैंने कहा थोड़ा स्टोरी टाइम भी हो जाए ना, मतलब ये सारी चीज़ें तो आप लोग पता लगनी चाहिए ना, कि अब मैं दिखाती हूँ, थोड़ी मेरी दिल की बात भी तो सुने ना चलते नीचे, क्योंकि नीचे दादी की जो अलमारी रखी हुई है, तो हम लोग वो खाली करेंगे। हाँ पकड़े इतने डर के काम। ये हमारी बेचारी साइकिल्स भी यहाँ खड़ी है। अटैक हो गया। जब हमने शिफ्ट होता तब मुझे, मतलब हम लोग खुद ही अपने कामों में बिजी थे, कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊँ। तो फिर मैंने 1-2 क्लिप डाल था, आई थिंक सो, ये प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाई थी। बट ये खुद हमने दीवार करके किराया का खर्चा, कि हमने खुद पेंट करके दीवारें बनाई थी। देखे सर, क्योंकि रह रहे थे ना इतने सालों, तो हमें क्या फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ रह रहे हैं उस जगह को अच्छा रखना और अच्छे से उसमें रहना करना, तो यही मकसद होता है। तो ये काफ़ी 1 साल से खाली था, तभी हमारा भी फिर दिल नहीं लगा था। मैंने कहा यार मेरा बिछा ले चलेगा, तो हमारा क्या काम है। मैंने कहा हम भी खाली कर ही देते हैं। अभी भी रहेंगे अलग अलग ही घर में ही जा रहे हैं, लेकिन ये कि बस इतना बड़ा घर अब हमारा दिल भर गया। कसम से मैं सोची थी शिफ्टिंग बड़ी आराम से हो जाएगी, लेकिन जब आती है ना करने पे, तो फिर मज़ा आता है। ये घर इंशाल्लाह फिर भी हम माशाल्लाह से फिर भी हमारा काम हो गया आसानी से।
ये बस देखते हैं ट्रक हमारा कब तक आ रहा है, तो फिर हम आपको दिखाएंगे आगे का सीन। अभी इमोशनल वाला सीन नहीं हो रहा, मतलब देखें मैं जब सबसे रिव्यू वगैरह लूँगी ना तब मज़ा आएगा। गाइस फाइनली हमारा ट्रक आ गया है यहाँ पे। चला 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 जल्दी दिला दो भैया। तो खुद ही कीड़ा है। कीड़े मकोड़े ही बने हुए इस टाइम तो हम सब। आराम से आराम से। गाइस बहुत ही पंचायती हमें मिल गए हैं ये मजदूर ट्रक वाले, बहुत पंचायत कर रहे हैं, अपनी मर्जी चलाना चाह रहे हैं, पर भाई क्यों, हम सामान हमारा पहली बार थोड़ी ना शिफ्टिंग करवा रहे। गाइस हमारा ट्रक जा चुका है और हम भी चलते हैं। सामान उतर रहे हैं यहाँ पे। ओह इतनी सांस खुल गई है ना। एक तो मजदूरों की पंचायत, ऊपर से सामान रखवाना करना, वो उन्हें कन्वेंस करना, बहुत बड़ी गलती हो गई जो गलत मजदूर आ गए उनसे ना। बट समहाउ वी आर मैनेजिंग इट। बस जो नसीब में था यही कह सकते हैं। मामू लगे हुए मेरे दोनों माशाल्लाह से, तो चलो आसानी है। ये रखा हुआ हमारा सामान, ऑलमोस्ट सामान आ गया है हमारा ऊपर का, और देखते हैं कितना रहता है। ये भाई ही बहन की फिक्र कर सकता है। हवा कर रहा है मुझे, सारा काम मैंने तो करा वैसे यार, पूरे बांधना सामने ज़्यादा काम मैंने किया है। ये बस सभी को यही लग रहा है। फिर नोट हो गए, तुम कैच हो गए। हेलो हैंडसम। वैसे मैं फेवा के साथ ऑफिस जा रही हूँ। टमाटर गैंग निकला हुआ है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। बस भूख लग रही है, 12:30 हो गए और अब बस हमें कुछ ठूसना ठासना है ताकि एनर्जी आए। हम ऐसी हालत हो गई। अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हो गया, ना होने से बेहतर है हो गया, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हर चीज़ के लिए। चाचा हमसे पूछ रहे थे कि क्या खाना है, तो हमने कहा यार आज आप पुलाव मंगवा लेंगे, क्योंकि बाकी की पार्टी भी हमने वहीं भेजी हुई है कि तुम लोग वहीं बैठो आराम से। शीशा तो मैंने कहा ये तो मैं ही लेके जाऊंगी कुछ भी हो जाए। तो बस उठाते हैं, ये देखा हमारी चीज़ों का थैला भी यहाँ रखा है, चिज्जी जिसे कहते हैं। अम्मी ने मेरे शीशे को आराम कर, आज तू तोड़ देगी या तो मैं इसका सर तोड़ दूंगी सतौड़ी से। सही, जब से जहाँ कुछ मिल रहा है टक 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 लगा पड़ा है। अम्मी ने अचानक से मेरे शीशे को कपड़े पहना दिए, डोंट नो व्हाई, बट ओके यार शिफ्टिंग चल रही है, इसकी भी तो शिफ्टिंग अच्छे से होने लगी यार, शिफ्टिंग हो रही है तभी से भी कपड़े पहना ताकि मेरे शीशे को फील आए कि अब वो यहाँ से कहीं और जाने वाला है। अभी फ्रिज का सामान जमा कर, अल्लाह मैं आपको बिल्कुल दिखा सकती कितना जल्दी हालत हो गई हमारे घर की। इंशाल्लाह जब साफ करेंगे ना पूरे घर को साफ करके निकलेंगे, ऐसे गंदा छोड़ के कभी नहीं निकलेंगे, हम हमेशा साफ करके निकलते हैं। आई डोंट लाइक मलाई। मैं डाल दूंगी वाला सीन। इसका भी फैशन वाला काम करने वाला देखा है आपने? स्टाइलिश काम करने वाला नहीं देखा तो आप देख लें, ये देख लें, बड़े फखर से यह काम करे वैसे हुआ है। अब ये बड़ा हुआ है तो ये कर रहा है ये वाले काम जिसे करने चाहिए, हम करते आए कर से, अब ये कर रहा है। गुड। इस शिफ्टिंग में इसने नट निकालना सीखे। नट लगाना और नट निकालना, स्क्रू ड्राइवर चलाना। टाइट कर देता हूँ तो जरा दूर रहो। उससे पहले मैंने तुम्हारे नट टाइट कर देना बेटा जी। बाय बाय बाय। हाँ पहले लड़ लो, ये कर लो। जैसे फिसल रहा है मेरे हाथ से। तू पकड़ ले भाई, छोड़। फौरन फौरन करता है ना ये। हाँ जल्दी से। मैं क्या कह रही हूँ, आसान काम कौन सा ये मैं पकड़ लूंगी ना। ये भारी है, इसमें है क्या? इसमें गोश है। अब हम अगेन जा रहे हैं अपने न्यू होम में वो सामान लेके, बचा पूजा सामान लेके, क्योंकि बचा पूजा सामान कभी नहीं खत्म हो रहा भाई, और माशाल्लाह से बरकत है भाई। सुबह तक की तो सो ही जाऊंगी फजर में। हाँ इंशाल्लाह। क्या मूवी देखिए ना आराम से, आज अपनी फिल्म चलाओ। यही लग रहा है, क्योंकि मैंने जानबूझ के 2 दिन मूवी देखी। मैंने कहा कि यार अब हमारा ये सुकून नहीं रहना इस तरह से, मतलब चेंज हो रहा है सब कुछ माहौल, तो मैंने कहा यार हम मूवीज देखेंगे रात को। अब टाइम का कोई मसला नहीं, अब आज हमारी मूवी चल रही है। मूवी का नाम होगा घर तितर बितर। घर से तितर बितर, ये होगा मेरी मूवी का नाम। थी लेकिन बिस्तर अभी भी यही है। बिस्तर अब देखें, बिस्तर भी हम लेके जाएंगे यार। हमने कहा था उन मजदूरों से कि ले जाओ, ये ऊपर डाल के नहीं लेके गए वो आखिर। अब ये हमें खुद लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बेड पहुंच गई, लेकिन बिस्तर नहीं है मुझे वहाँ पहुंचना होगा क्योंकि साग मामू निकल गए हैं। अब मैं दिखाती हूँ जिस ताले की मैं बात करी थी। ये है वो आमी जे तुमा वाला ताला, और ये है उसकी चाबी। मैंने तो पहली बार देखा था, मैंने कहा ये होगा कैसे। ये है आमी जे तुमा वाला ताला हमारा, ठीक है। सारे खोल लो गेट,
इसी जमाने में अस्सलाम वालेकुम। कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे अमेरिका से लिटन टिकट आ गई। कह रही हूँ मोहल्ले वाले बोलेंगे कौन लोग आए हैं यहाँ पे। ये रोड पे शोर शराबे में रहने वाले लोग आ गए हैं। रोड पे मत इस रोड से मुराद मेन रोड पे जिनका घर था वो रहने वाले वैसे रहने वाले लोग। कहा था वो कर रही हूँ क्योंकि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। गए शीशा लेके जा रहे हैं सारिम और मैं ये उठा रहे हैं ऐसे नहीं होता है। साकिया चूल्हा लेके जा रहे हैं और मैं यहाँ पे इसके साथ हेल्प कर रही हूँ। ऐसे पकड़ेंगे इसको इधर से चलो और इधर से सारिम बहुत बदतमीजी यार देखो छिचोरे बना कर रहा है। तो क्या गिरेगा करी हर उठाया हम लोग सबसे पीछे चल रहे हैं। हर मैदान ये देखो इन्होंने शीशा पकड़ा है मैदान फतह करने जा रही है। बाकी शिव मामू आपके स्पेशल थैंक यू इतनी हमारी हेल्प करने के लिए। बाय बाय। सारिम और साकी मामू की लव एंड हेट रिलेशनशिप स्टोरी चलती ही रहती है। अब हम निकल रहे हैं ठीक है ना खाना पीना करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा लग रहा है ये शोर शराबा देख के। मतलब पक गए थोड़ी सी देर में। निकाले आनी पुलाव सिर्फ पुलाव खाना चाहते हैं। कैमरा सुबह से खा रही हूँ कैमरा और काम ही खा रही हूँ। तो ये खैर चाचू ने स्पेशली हम लोग के लिए पुलाव मंगवाया। उन्होंने कहा रात का खाना हमारा खाना तो हमारे यहाँ नानी और चाचू के यहाँ। सीमन कैसी हैं आप? सही है आप। हमारा मजेदार सा पुलाव यहाँ पे आ गया है बीफ पुलाव। अब बस जल्दी से हम खाना खाते हैं बिस्मिल्लाह करके और फिर आप लोगों से मिलते हैं। कुर्बानी के जानवर अभी से लोगों ने गद्दियां डाल के ले लिया लेकिन ये तो कुछ और ही है। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। कितना मजा आ रहा होगा साइकिल में तुम्हें? हाँ बहुत ज्यादा। यार मेरा हाथ ठुक गया वो। यार तोते बेचारे सर्दी के मारे कांप रहे होंगे जल्दी करो। ये देखो यार तुम लोग ने तो हद ही कर दी। ये मेरा चीते आ रहे। पकड़ो यार कसम से अम्मी ने तो कहा आज रिकॉर्ड कायम करूंगी। आज ही नया काम देना बस एक दिन का काम। ये देखो भाई ये देखो। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। ये हमारा चीता तो ये रहा बाल्टी से। अस्तगफिरुल्लाह। ये कैसे हुआ? बाल्टी ला ली थी ना तो मैं नीचे ऐसी करके मैंने यूं किया तो बाल्टी के नीचे का वो एरिया ना कटा हुआ होता है वो अंगूठा मेरे पैर पे। बस बिना चोट लगे तो काम होना ही नहीं था। नहीं यार मेरा बाप ने भी यूएस में बहुत मेहनत करी उसकी भी अंगूठे पे चोट लगा तो मेरे भी हाथ फटे और अंगूठे पे चोट लगा। कितना फटी तो हमारे भी ये हाथ वगैरह फटे हुए हाथ तो मेरे भी लगी थी। एक बात तो मैं कहना चाहूंगी देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। एक साथ तीन घर मिल गए हम लोग को। एक ये घर एक वो घर एक अपने नानी का घर। अब राउंड अबाउट चल रहे हैं को हम यही ऐड करते हैं। ये हमारा बेड लगा हुआ है आज के लिए बहुत मजा आने वाला सोने में क्योंकि बेड पहुंच तो गए लेकिन यार अभी बेड लगे नहीं है तो आज का बिस्तर हमारा यही है बताऊंगी कि विद बोरास। क्या मैं सुबह उठ के बताऊंगी कि मेरा पाँच का सिक्का मेरा और ये मेरा। मैं सुबह उठ के बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा इस नए घर में सोते। हमारी इस घर में पहली रात है देखते हैं कैसी गुजरती है। रात नहीं है सुबह। ये तो नहीं सही कही नहीं रात तुमने गुजार दी यहाँ से मेरी बॉडी बनने गाइस अब इस ब्लॉग को मैं सोचूं यही एंड करती हूँ। जो भी एक्सपीरियंस रहा ये नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी क्योंकि कल इन्हें कौन समझे। मतलब तुम मेरी आवाज देखो मेरे हालत में पत्नी वो क्या हो गया है। अब तुम मेरी आवाज देख लो। खैर गाइस अब इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और कल हम फर्स्ट ब्लॉग बनाएंगे अपने इस नए घर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो कल ही मैं आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आई होप यू आर लाइक दिस ब्लॉग। इफ इट डिड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, share this video, comment on the video, subscribe our channel, follow our Instagram accounts और आई होप और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सब बहुत इंजॉय किया होगा। हमारे ये शिफ्टिंग ब्लॉग्स अभी भी ख़त्म नहीं हुए तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm going crazy. I'm going crazy.